शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। सुरंग घूमकर एक पुख्ता राहदारी में दाखिल हो गई थी, जहां एक जानिब दीवार के साथ बिजली का बल्ब रोशन था। राहदारी खाली थी। ये जगह भी मैंने पहले नहीं देखी थी। मैं दीवार के साथ साथ आगे चलने लगा। जरा आगे गया तो आदमियों की बातें करने की धीमी आवाजें सुनाई दी। मैं रुक गया। आवाज किसी कमरे से आ रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा। जरा आगे गया तो एक दरवाजा देखा जो बंद था। आवाजें उसके अंदर से आ रही थी। 3 आदमी आपस में बातें कर रहे थे। एक आदमी ने हंसकर कुछ कहा और फिर उसके कदमों की आवाज दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मैं तेजी से 3-4 कदम पीछे हटकर दीवार के साथ लगकर बैठ गया। बल्ब की वजह से रोशनी में नजर आ रहा था। दरवाजा खुला था। मेरा दिल धड़कने लगा। एक फौजी वर्दी वाला जवान बाहर निकलकर राहदारी में आगे की तरफ चल पड़ा। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने उसे कुछ न कहा। जब वो राहदारी में आगे जाकर एक तरफ को घूम गया तो मैं दबे पांव चलकर दरवाजे के पास आया। दरवाजा लकड़ी का था जिस पर भारी रोगन फिरा हुआ था। मैंने आहिस्ता से दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। खुदा का शुक्र है कि दरवाजे ने कोई आवाज पैदा न की। मैंने जरा से खुले दरवाजे की दर्ज में से देखा कि अंदर एक ऊंची छत वाला कमरा है, जिसकी दीवारों के साथ ऊपर तक लोहे के रैक बने हुए हैं। दरमियान में लोहे की बड़ी मेज के गिर्द 2 फौजी जवान बैठे ताश खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी स्टेन गन्ने मेज पर रखी हुई हैं। बिजली के 2 बल्ब जल रहे थे। उनके अकब में भी 3 बड़े एल्युमिनियम के ड्रम पड़े थे। हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं था। हमें अपने लीडर के ऑर्डर थे कि जो कुछ भी करना है हमें जल्दी करना होगा, खा कितना ही बड़ा खतरा मोल क्यों न लेना पड़े। मैंने एकदम से दरवाजा खोल दिया और हॉल में कदम रखते हुए 2 फायर किए। निशाने मैं पहले ही मुतय्यन कर चुका था। मेरी साइलेंसर वाली शॉटगन की पहली गोली सामने वाले फौजी के सीने में लगी। दूसरे फौजी ने घबराकर अपनी स्टेन गन उठानी चाही, मगर मैंने उसे उतनी मोहलत न दी। मेरी शॉटगन की गोली उसकी गर्दन में लगी और वो पीछे को गिर पड़ा। मैं दौड़कर उन दोनों के करीब गया और एक एक गोली बारी बारी उनकी खोपड़ियों में उतार दी, ताकि उनका जिंदा रहने का कोई इम्कान न रहे। उसके बाद मैं दौड़कर राहदारी में आया और राहदारी में से पीछे की तरफ जाकर कमांडो शेरबाज और कमांडो मजीद भट्ट को इशारा किया। वो भी तेज तेज चलते हुए कमरे में दाखिल हो गए। उनमें से किसी ने दुश्मन फौजियों की लाशों की तरफ तवज्जो न दी। शेल्फों में लगी हुई गोल एल्युमिनियम की बोतलें और कोने में पड़े हुए एल्युमिनियम के ड्रमों को देखा। कमांडो शिरबाज ने कमांडो मजीद भट्ट को इशारा किया। मजीद भट्ट पहले ही अपने थैले को खोल चुका था। मैंने शिरबाज को सरगोशी में कहा, एक बाहर को निकल गया है। कमांडो शिरबाज ने कुछ कहने की बजाय दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं लपक कर दरवाजे के पास गया, दरवाजे को बंद किया और एक तरफ शॉटगन थाम कर पोजीशन लेकर बैठ गया कि अगर बाहर से कोई आए तो उसे वहीं ढेर कर दिया जाए। इस दौरान कमांडो मजीद भट्ट ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू कर दिया था। उसने 10-15 सेकंड के अंदर अंदर आहनी शेल्फों में 3 जगहों पर डायनामाइट की छोटी स्टिकें छुपाकर लगा दी थी। फिर वो एल्युमिनियम के बड़े ड्रमों के पीछे चला गया। वहां भी उसने खुफिया जगहों पर धमाका खेज मवाद के कैप्सूल लगाए और थैले के जिप को बंद करते हुए हाथ से इशारा किया। कमांडो शेरबाज ने मुझे इशारा किया। मैं आहिस्ता से दरवाजे को खोलकर बाहर आ गया। राहदारी में कोई नहीं था। मैंने अपने साथियों को इशारा किया, वो बाहर आ गए। हमने दरवाजा बंद कर दिया और एक दूसरे के आगे पीछे होकर राहदारी में आगे की जानिब बढ़े। मुश्किल ये पेश आ रही थी कि जहां राहदारी में जगह जगह छत पर बिजली की गोल ट्यूबें लगी हुई थी, जिनकी रोशनी बहुत ज्यादा थी। हम किसी जगह छुप नहीं सकते थे। हम भी अब दीवार के साथ लगकर चलने की बजाय वी की शक्ल में आगे बढ़ रहे थे। हमने जॉगर्स पहन रखे थे जिनकी आवाज नहीं थी। चेहरे को हमने नकाब से छुपा लिया था। हमारी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। ये राहदारी एक बड़े दरवाजे के सामने जाकर खत्म हो गई। दरवाजा बंद था। किसी के कदमों की आवाज आई। हमने बिजली की तेजी के साथ दरवाजे के दोनों जाने पोजीशनें ले ली। दरवाजा चरचराहट की आवाज के साथ खुला। अंदर से एक और फौजी बाहर निकला। स्टेन गन उसके कंधे से लटक रही थी। बाहर निकलते ही उसने हमें देख लिया और अपनी स्टेन गन को कांधे से उतार ही रहा था कि कमांडो मजीद भट्ट की शॉटगन ने फायर किया। गोली दुश्मन फौजी के सीने में उसके दिल के पार हो गई। वो मुंह के बल गिरा। उसके गिरने से आवाज पैदा हुई। अंदर से किसी ने ऊंची आवाज में पूछा, धर्म सिंह क्या हुआ है? जब धर्म सिंह ने कोई जवाब न दिया तो दरवाजे में एक बड़ी मूंछों वाला फौजी बाहर आ गया। धर्म सिंह की लाश को देखकर उसने भी स्टेन गन कांधे से उतारने की कोशिश की। उसने इस दौरान हमें भी देख लिया था। इस बार मेरी और कमांडो शेरबाज की शॉट गनों से बैक वक्त एक एक फायर हुआ। दोनों गोलियां उस मूंछों वाले फौजी के सीने में पेवस्त हो गई।
हुई। वो झुका और बाएं जानिब गिरा। कमांडो शिरबाज ने हमें एक इशारा किया और खुद छलांग लगाकर उधर खुले दरवाजे में से अंदर झांकने लगा। हम दोनों लाशों को घसीट कर दीवार के पास ले गए। कमांडो शिरबाज ने एक और इशारा किया और कमरे में दाखिल हो गया। हम दोनों लाशों को घसीट कर कमरे के अंदर ले गए। ये भी एक बड़ा कमरा था जिसमें जगह जगह बड़े बड़े ड्रम पड़े हुए थे। ये ड्रम एल्यूमिनियम के थे। दीवार के साथ जर्द रंग के कितने ही सिलेंडर खड़े थे। बाकी कमरा बिल्कुल खाली था। हमने दोनों लाशों को ड्रमों के पीछे डाल दिया। कमांडो शिरबाज ने कमांडो मजीद भट्ट को इशारा किया। वो थैला गले में डाले एल्यूमिनियम के ड्रमों के पीछे जाकर डायनामाइट और दूसरा धमाका खेज मवाद लगाने लगा। मैं और कमांडो शिरबाज बंद दरवाजे की दोनों जानिब पोजीशन लेकर बैठ गए। हम खामोश थे। चेहरे पर गहरा सुकूत और फिक्रमंदी थी। अभी हमारे कमांडो मिशन का आधा काम भी मुकम्मल नहीं हुआ था। कमांडो शिरबाज ने अपने मुंह से श की आवाज निकाली। उसका इशारा कमांडो मजीद भट्ट की तरफ था और मतलब ये था कि जो कुछ करना है जल्दी करो। कमांडो मजीद भट्ट एल्यूमिनियम के बड़े ड्रमों के पीछे से निकलकर जर्द रंग के आहनी सिलेंडरों के पास जाकर बैठ गया। बारी बारी उसने सिलेंडर्स के पीछे पोशीदा 4 जगहों पर धमाका खेज मवाद वाले कैप्सूल लगाए और दौड़कर हमारे पास आ गया। कमांडो शिरबाज ने मेरी तरफ देखकर सरगोशी में कहा, टॉर्चर सेल वाली सुरंग। मैंने सामने दरवाजे की तरफ इशारा किया। कमांडो शिरबाज और मजीद भट्ट पीछे हट गए। जहां एल्यूमिनियम के ड्रम पड़े थे वहां उनके अकब में भी एक छोटा दरवाजा था। हमें उस दरवाजे से दूसरी तरफ जाना था। मुझे यकीन था कि इस दरवाजे से गुजरने के बाद हम उस सुरंग की राहदारी में पहुंच जाएंगे जहां 3 कोठरियों में हमारे कश्मीरी मुजाहिद कैद हैं। मैं सबसे पहले छोटे दरवाजे की तरफ आया। मैंने उसे आहिस्ता से धकेला। दरवाजा दूसरी तरफ से खुला था। उस दरवाजे ने भी चरचराहट की आवाज पैदा की। इस आवाज पर हम तीनों जल्दी से नीचे बैठ गए। जब देखा कि कोई नहीं आया तो मैंने दरवाजे की दर्ज में से दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ एक राहदारी थी। मैं बाहर निकलने ही लगा था कि दूर से भारी बूटों की धमक सुनाई दी जो करीब आ रही थी। मैंने राहदारी में जरा सा सर निकाल कर देखा। राहदारी में काफी रोशनी थी। छत के साथ लगी हुई ट्यूबें रोशन थी। सामने की तरफ से एक फौजी स्टेन गन लटकाए बड़े मजे मजे से टहलता चला रहा था। रात के वक्त इस अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में सिर्फ ड्यूटी गार्ड्स ही थे। प्रोजेक्ट का अमला और दूसरे फौजी वहां नहीं थे। हमने इसीलिए कमांडो ऑपरेशन के वास्ते रात का वक्त मुंतखब किया था। मैंने जल्दी से सर पीछे किया और इशारे से अपनी कमांडो पार्टी को बताया कि एक फौजी आ रहा है और मैं उसे संभालता हूँ। कमांडो शिरबाज ने इशारे ही से मुझे होशियारी से काम करने की हिदायत की और मेरे दोनों साथी शॉर्ट गन ने सीधी किए दरवाजे के करीब खिसक गए। ड्यूटी गार्ड के कदमों की आवाज अब करीब आ गई थी। जब मैंने अंदाजा लगाया कि वो दरवाजे से 6-7 गज के फासले पर आ गया है तो मैं एकदम छलांग लगाकर दरवाजे से बाहर निकला और उसके बिल्कुल सामने आकर उस पर फायर कर दिया। वो गड़बड़ा सा गया। गोली उसके पेट से जरा ऊपर सीने के दाएं जानिब लगी थी। मेरा निशाना चूक गया था। मैंने उसके दिल का निशाना लिया था मगर मेरा हाथ जरा ऊपर को उठ गया। मैंने फौरन ही दूसरा फायर किया और वो गिर पड़ा। हमने उसकी लाश को भी अंदर खींच लिया और ड्रमों के पीछे छुपा दिया। दरवाजा बंद करके हम सामने की तरफ दौड़े। हमारा अंदाजा तजुर्बाकार कमांडोज का था। हम दीवार के साथ लगकर और झुककर दौड़ रहे थे। ये राहदारी आगे जाकर बाएं जानिब मुड़ी तो मैंने उसे पहचान लिया। ये वही सुरंग थी जहां मुझे इसी प्रोजेक्ट का इंचार्ज डोगरा मेजर एक बार ला चुका था। मैं जल्दी से दीवार के साथ लग गया। कमांडो शिरबाज और मजीद भट्ट मेरे करीब आकर वो भी दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। मैंने शिरबाज को सरगोशी में कहा, हम टारगेट पर पहुंच गए हैं। यहाँ भी सुरंग की छत पर बिजली की ट्यूबें रोशन थी। कमांडो शिरबाज ने चारों तरफ गौर से देखा। मैंने पीछे पीछे आने का इशारा किया और आगे बढ़ा। 15-20 कदम चलने के बाद हमें किसी इंसान के कराहने की आवाज आई। मैंने सामने की जानिब देखा। उस तरफ 2 कोठरियां थी। जिस तरफ मैं खड़ा था उस तरफ एक कोठरी थी। कराहने की आवाज सामने वाली कोठरियों में से एक कोठरी में से आ रही थी। इस आवाज ने हम पर वाज़े कर दिया कि यही वो टॉर्चर सेल हैं जहां हमारे कश्मीरी मुजाहिद जवान और औरतें कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त कर रही हैं। हम कोठरी के पास गए। तीनों कोठरियों के दरवाजों पर ताले पड़े हुए थे। मैंने शॉर्ट गन सीधी की। मैं फायर करके तालों को तोड़ना ही चाहता था कि अचानक हमारी दाएं जानिब से 2 फौजी नमूदार हुए। उन्होंने हमें देखा तो हमारी तरफ दौड़े। कौन है? उनमें से एक ने चिल्लाकर पूछा और फिर फायर खोल दिया। गोलियां हमारे करीब से होकर निकल गईं। राहदारी फायरिंग के धमाकों से गूंज उठी। कमांडो शिरबाज, मजीद और मैं एकदम जमीन पर लेट गए और दोनों डोगरा फौजियों पर 3 शॉर्ट गनों की फायरिंग करके उन्हें भून डाला। दोनों रक्से बिस्मिल करते चकराते हुए गिर पड़े। कमांडो शिरबाज ने उठते ही मुझे हुक्म दिया, सामने की तरफ भाग कर जाओ। फायरिंग की आवाज सुनकर फौजी आएंगे। मैं दौड़कर उस तरफ गया जिधर से फौजी आ रहे थे। उधर आगे राहदारी बंद थी। सामने एक स्टोर था जिसका कोई दरवाजा नहीं था। मैं छलांग लगाकर अंदर घुस गया। वहाँ हर किस्म के लोहे के औजार और खाली ड्रम वगैरह पड़े थे मगर आदमी कोई नहीं था। मैं भागकर वापस आ गया। मैंने कमांडो शिरबाज से कहा, मालूम होता है इस वक्त प्रोजेक्ट पर यही 2 आखिरी गार्ड्स बचे थे। शिरबाज ने फायर करके दोनों कोठरियों के ताले तोड़ डाले। मैं और शिरबाज इकट्ठे एक कोठरी में घुस गए। अंदर नंगे फर्श पर फटे पुराने कंबलों में लिपटे हमारे 3 कश्मीरी मुजाहिद बेबसी और जख्मी हालत में पड़े थे। शिरबाज ने कश्मीरी जबान में उन्हें बताया कि हम उन्हें
उन्हें निकालने आए हैं। उन मुजाहिदों के तने मुर्दा में जैसे जान पड़ गई। वो उठकर बैठ गए। उनके चेहरे सूजे हुए थे। फटे हुए कपड़ों पर जगह जगह खून के बड़े बड़े धब्बे थे। हम उन्हें निकाल कर राहदारी में लाए। इस दौरान कमांडो मजीद दूसरी कोठरी से भी 2 मुजाहिदों को सहारा देकर बाहर ले आया। शहबाज ने तीसरी कोठरी की तरफ इशारा किया। हम उसका ताला तोड़कर अंदर गए तो अंदर 3 कश्मीरी मुजाहिद खवातीन कोने में सिमटी सहमी हुई कंबल ओढ़े बैठी थी। कमांडो शहबाज ने उन्हें कश्मीरी जबान में कहा, बहनों, हम तुम्हारे भाई हैं, जल्दी से हमारे साथ निकल चलो। हमने उन्हें साथ लिया और बजाय दूसरे कमरों में से गुजरकर इमरजेंसी गेट की तरफ जाने के हम उसी सुरंग के खुफिया दरवाजे की तरफ राहदारी में चल पड़े। यही वो रास्ता था जिधर से मेजर अर्जुन सिंह मुझे अपने साथ लेकर बाहर निकला था। दूसरा रास्ता लंबा था और उधर खतरा भी था कि फायरिंग के धमाकों की वजह से प्रोजेक्ट के बाहर से कोई पेट्रोल पार्टी अंदर न आ गई हो। हम सुरंग में जितना तेज चल सकते थे चलते और अपने साथी मुजाहिदों को भी चलाते आगे बढ़ रहे थे। शहबाज ने मुझसे पूछा, क्या हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं हैदर अली? मैंने कहा, यस सर। 30-35 कदम चलने के बाद सामने की जानिब से ताजा और सर्द हवा के झोंके आने लगे। वहाँ से सुरंग का खुफिया धाना करीब ही था। हम अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट से बाहर निकल आए। यहाँ हमें कोई संतरी नजर न आया। कमांडो शहबाज ने मुझसे कहा, मैं इन टीलों से वाकिफ हूँ, मैं अपने साथियों को लेकर दूसरे टीले पर समत बट के पास जाता हूँ। तुम और मजीद बट वापस उन कोठरियों में जाओ और जितना डायनामाइट बचा है वहाँ लगाओ। ओके गो। मैंने कहा, सर यस सर। कमांडो मजीद बट ने कहा और मुझे साथ ले लिया। शहबाज कश्मीरी मुजाहिदों को लेकर रात की तारीकी में एक तरफ गायब हो गया। हम दोनों वापस राहदारी की सुरंग में घुस आए। कमांडो मजीद बट ने डायनामाइट वाला थैला कांधे से लटका रखा था। शॉटगन उसके हाथ में भी थी और मेरे हाथ में भी थी। जिन कोठरियों से हम अपने मुजाहिदों को निकाल कर लाए थे, इन कोठरियों के करीब ही आमने सामने 2 मेहराबें बनी हुई थी। ये सुरंगों और राहदारी को सहारा देने के लिए बनाई गई थी। कमांडो मजीद बट वहीं बैठ गया। उसने थैले में से डायनामाइट की स्टिकों के 2 गट्ठे निकाल कर मेहराबों के नीचे एक तरफ टेप से चिपका दिए। बोला, हैदर अली, अभी मेरे पास काफी जखीरा है, आगे चलो। इस किस्म की मेहराबें आगे भी आएंगी। ये सारा बारूद यहीं लगाना है। अब मैं आगे जाते हुए हिचकिचा रहा था। उसकी वजह यह थी कि एक तो राहदारी में दोनों फौजियों की लाशें इस तरह पड़ी थीं। दूसरे, उन फौजियों ने स्टेन गनों से हम पर जो फायरिंग की थी उसकी आवाज जरूर प्रोजेक्ट में दूर तक गई होगी। खतरा था कि उधर से कोई ताजा फौजी पार्टी मामले की खोज लगाने न आ जाए। मगर मैंने मजीद बट से इस शक व शुबे का इजहार न किया और उसके साथ राहदारी में आगे चल पड़ा। राहदारी के आखिर में एक मेहराब थी। उसके दाएं बाएं 2 बड़े बड़े सुतून थे। कमांडो मजीद बट ने 2 बम वहां भी प्लास्टिक की टेप से चिपका दिए। वो और आगे जाना चाहता था मगर मैंने उसे कहा, मुझे आगे खतरा महसूस हो रहा है। वो बोला, ये तुम्हारा ख्याल है, मेरे पास डायनामाइट की 2 स्टिकें बाकी हैं। मैं उसके आगे हो गया क्योंकि ये सुरंग मेरी देखी भाली थी और मैं उधर से एक बार पहले भी गुजर चुका था। मुझे मालूम था कि जहाँ से एक राहदारी प्रोजेक्ट के सदर दरवाजे की तरफ जाती है, उस तरफ जाना वाकई खतरे का बायस बन सकता था। अगर उधर से कोई पेट्रोल पार्टी आ जाती और हम पकड़े जाते तो लाजमी बात थी कि वहाँ फौरन जांच पड़ताल करने वाले फौजी पार्टी पहुंच जाती और डिटेक्टर से ट्रैकिंग करने के बाद वो लोग हमारे लगाए हुए एक बम और धमाका खेज मवाद के कैप्सूल अपने कब्जे में ले लेते और यूं हमारा सारा मिशन एकदम नाकाम हो जाता। मगर मैं कमांडो मजीद बट की जिद के आगे न जाने क्यों मजबूर हो गया था। हम चंद कदम आगे गए थे कि अचानक हमारे पीछे से किसी ने फौजी अंदाज में कॉशन दिया, हॉल्ट। हमने पीछे मुड़कर देखा। एक फौजी जिसकी वर्दी खून में लथपथ थी और जो एक तरफ को झुका हुआ था, हाथ में स्टेन गन लिए राहदारी के दरमियान में खड़ा ऐसे झूल रहा था जैसे उस पर किसी ने जादू टूना किया हो। मैंने उसे पहचान लिया। ये वही संतरी था जिसको मैंने 2 गोलियां मारी थी, एक पेट में और एक सीने में। खुदा जाने वो कैसे बच गया था और अब वहां से उठकर लड़खड़ाता डगमगाता हुआ हमारे पीछे पीछे आ रहा था। एक लम्हा तो हम दोनों हैरतज़दा से होकर रह गए। कमांडो मजीद बट ने चिल्लाकर मुझे कहा, शूट कर दो। जैसे ही मैंने शॉटगन सीधी की, उस नीम मुर्दा संतरी ने भी स्टेन गन का रुख मेरी तरफ कर दिया। अब कमांडो मजीद बट ने भी उसे अपनी शॉटगन के निशाने में ले लिया और उसे सख्ती से कहा, गन फेंक दो। नीम मुर्दा संतरी किसी भूत की तरह डोलने लगा। मेरी उंगली शॉटगन के ट्रिगर पर बेहिस हो गई थी। मैं कोशिश के बावजूद ट्रिगर न दबा सका। इस दौरान मजीद बट की शॉटगन ने फायर किया। गोली नीम मुर्दा फौजी के माथे पर जाकर लगी और वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। निकल चलो, ये कहकर कमांडो मजीद बट राहदारी के धाने की तरफ दौड़ पड़ा। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। हम राहदारी के खुफिया धाने से बाहर आ गए तो मजीद बट रुक गया। मैंने धीमी आवाज में कहा, ऊपर टीले की जानिब। वो आहिस्ता से कहने लगा, मैं बाकी का बारूद यहाँ लगा दूं। और वो खुफिया दरवाजे की मेहराबी दीवार के पास बैठकर पत्थर के साथ धमाका खेज मवाद की बची हुई स्टिकें चिपकाने लगा। मुझे डर था इस खुफिया दरवाजे के आसपास रात की ड्यूटी पर कोई न कोई फौजी जरूर होगा। मैं एक तरफ अंधेरे में पोजीशन लेकर बैठ गया। मैं टीले के सामने वाली ढलान को गौर से देख रहा था। वहाँ झाड़ियां भूतों
की तरह नजर आ रही थी। मैंने मजीद भट्ट से सरगोशी में मगर सख्ती से कहा, देर न लगाओ, जल्दी करो। मुझे अंधेरे में कमांडो मजीद भट्ट खुफिया थाने की दीवार के पास बैठा नजर आ रहा था। मैंने शॉटगन नीचे कर ली थी मगर अभी तक अंधेरे में ही एक बड़े पत्थर की ओट में ही बैठा था। हालांकि वहाँ बज़ाहिर कोई खतरा नहीं था, लेकिन एहतियात हर हालत में जरूरी थी। ये हमारी ट्रेनिंग का पहला सबक था। अचानक मुझे जरा ऊपर एक इंसानी साया दिखाई दिया। इससे पेशतर कि मैं उसको गौर से देखता कि ये हमारा कोई साथी है या दुश्मन, साये ने छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो मजीद भट्ट के सर पर आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में स्टेन गन थी जिसका रुख उसने मजीद भट्ट की तरफ किया और बुलंद आवाज से कहा, खबरदार, हाथ ऊपर उठा लो नहीं तो शूट कर दूंगा। मैं एक लम्हे के लिए तो सख्ते में आ गया, फिर फौरन शॉट गन का रुख उस आदमी की तरफ कर दिया जो यकीनन इंडियन आर्मी पेट्रोल पार्टी का कोई संतरी था और सुरंग के उस थाने पर रात की ड्यूटी पर था। मैंने अंधेरे में देखा कि मजीद भट्ट ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए थे। शायद उसे इत्मीनान था कि मैं दुश्मन को संभाल लूंगा। एक सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने सोचा कि अगर मैंने फायर कर दिया तो बहुत मुमकिन है कि घबराहट में या गोली लगने के धचके से उस संतरी की उंगली जो ट्रिगर पर है दब जाए। ऐसी सूरत में गोलियों का पूरा ब्रस्ट कमांडो मजीद भट्ट के जिस्म से पार हो जाता। अंधेरे में मुझे मजीद भट्ट का साया जमीन से उठता हुआ नजर आया। संतरी ने कड़क कर कहा, बैठे रहो, बैठे बैठे 2 कदम पीछे हट जाओ। असल में संतरी ये देखना चाहता था कि ये आदमी यहाँ बैठा क्या कर रहा था। मैंने रात के अंधेरे में मजीद भट्ट को बैठे बैठे पीछे हटते देखा। संतरी की स्टेन गन का रुख मजीद भट्ट की तरफ ही था और वो बिल्कुल फायरिंग पोजीशन में था। इस सूरत हाल में सिर्फ एक ही तरीका हो सकता था। ये भी हमें कमांडो की इब्तिदाई ट्रेनिंग में बताया जाता है। मैंने ऊंची आवाज में कहा, क्या बात है हवालदार। संतरी ये समझा कि मैं उसकी यूनिट का कोई फौजी हूँ। उसने मेरी तरफ पलट कर देखा ही था कि मैंने फायर कर दिया। गोली मेरी शॉट गन से निकलकर अंधेरे में खुदा जाने उसकी गर्दन में लगी या खोपड़ी में या रीढ़ की हड्डी में, वो एकदम धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। कमांडो मजीद भट्ट गुस्से में बोला, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? अगर वो मुझे शूट कर देता तो? मैंने कहा, खुदा के लिए अब यहाँ से निकल चलो। ये गार्ड संतरी था, यहाँ कोई दूसरा संतरी भी मौजूद हो सकता है, जल्दी चलो। ये कहकर कमांडो मजीद भट्ट सामने वाले टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। मैं उसके पीछे पीछे था। टीले के ऊपर जाकर हम दूसरी तरफ उतर गए और वहाँ से बाएं तरफ कुछ फासला तय करने के बाद उस टीले के पास आ गए जिधर अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का इमरजेंसी गेट था और जिसकी चोटी पर कमांडो शेरबाज खान हमारा इंतजार कर रहा था। प्रोग्राम के मुताबिक कमांडो शेरबाज ने कश्मीरी मुजाहिदों और तीनों खवातीन को समद भट्ट के साथ रात के अंधेरे में खुफिया कमीनगाह की तरफ रवाना करके हमारा उसी जगह छुप कर इंतजार करना था। हम टीले पर चढ़ने लगे। ये टीला ज्यादा ऊंचा नहीं था। एक जगह बर्फ से मेरा पांव फिसल गया। अगर मेरा हाथ झाड़ियों में न पड़ता तो मैं फिसलता और लड़खड़ाता हुआ काफी नीचे जा सकता था। मजीद भट्ट ने मेरी आवाज सुनी तो रुक गया। जल्दी से पलट कर मेरे पास आया। मेरा हाथ पकड़कर उसने मुझे ऊपर खींच लिया। अब हम एक दूसरे के साथ साथ चढ़ाई चढ़ने लगे। टीले की चोटी के करीब पहुंचकर मैंने अपने मुंह से बुलबुल की आवाज निकाली। 1-2 सेकंड के वक्फे के बाद टीले के ऊपर से भी बुलबुल की आवाज आई। ये सिग्नल कमांडो शेरबाज ने दिया था। इसका मतलब था कि सब ठीक है, ऊपर चले आओ। हम टीले की चोटी पर पहुंचकर बैठ गए। यहाँ भी हमें गाफिल नहीं होना था। हर हालत में हमें एहतियात और चौकस रहने की जरूरत थी। हम अभी तक दुश्मन के इलाके में थे और कुछ भी हो सकता था। एक तरफ से इंसानी साया हमारी तरफ बढ़ता हुआ आया। उसने दूर ही से आहिस्ता से कहा, ओके ओके, और साया हमारे पास ही बैठ गया। ये हमारा इस कमांडो ऑपरेशन का लीडर कमांडो शेरबाज खान था। उसने कमांडो मजीद भट्ट से पूछा, सब काम ठीक से हो गया? वो बोला, यस सर, बिल्कुल हो गया। शेरबाज ने पूछा, कोई स्टिक बची तो नहीं? उसने आहिस्ता से कहा, सर 2 स्टिकें बची थी, वो मैंने सुरंग के दरवाजे की दीवार से चिपका दी हैं। शेरबाज ने पूछा, कौन सा दरवाजा? तब हमने उसे बताया कि हम इमरजेंसी गेट की तरफ से नहीं आए बल्कि दूसरी सुरंग वाले खुफिया दरवाजे से आए हैं जहाँ से मुझे मेजर अर्जुन सिंह लेकर आया था। उस रास्ते में हमें जिन संतरियों को ठिकाने लगाना पड़ा था, हमने उनके बारे में कोई बात न की। उसकी जरूरत नहीं थी। कमांडो शेरबाज ने आहिस्ता से कहा, हम उसी सुरंग के धाने के करीब हैं। वैसे भी अब हमें यहाँ से निकलना है। हमारा कमांडो ऑपरेशन अब तक कामयाब है। चलो आ जाओ। हम टीले की दूसरी जानिब ढलान उतरने लगे। नीचे आकर हम एक खड्ड के ऊपर टीले की दीवार के साथ बनी हुई छोटी पगडंडी पर से होते हुए एक खुली जगह पर आ गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।